हमास से लड़ाई में मजीद 14 इसराइली फौजी हलाक। तर्जुमान हमास ने कहा, पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 7 इसराइली हलाक हुए। इसराइली बमबारी से इसराइल के हलाक शहरियों की तादाद 50 से बढ़ गई। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को वतन वापस भेजने का मिशन। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। मुतादिद गिरफ्तार अफराद होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ 17,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,43,135 अफराद वापस जा चुके हैं। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफराद को ले जाने के लिए बसें होल्डिंग कैंप पहुँचा दी गईं। 100 से ज़ायद अफराद को आज अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की निशानदही कर ली। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की निशानदही करने में हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की स्क्रीनिंग के लिए भी हेल्पलाइन का इजरा। सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों के इनखला के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम्स का क़याम। कंट्रोल रूम में पुलिस, कस्टम्स, नादरा और FIA के नुमाइंदे क्वाइफ जमा करेंगे। पेशावर, लंडी कोतल और कोयटा में आर्जी कैंप कायम। कैंप्स में पनाहगुज़ीनों की आर्जी रिहाइश के लिए सहूलियात मौजूद। रजिस्ट्रेशन, तिब्बी इमदाद, रिहाइश और खुराक की फराहमी शामिल है। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबूताज करने के लिए मुल्क दुश्मन मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक अफगान इलाके सबिंग बोल्दक में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा बनाया गया। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर अफगान शहरियों पर फायरिंग करवाने का मंसूबा बनाया गया। मकसद पुरअमन इनखला को सबूताज करके कशीदगी बढ़ाना है। योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने पेट्रोल, लेवी, गैस की कीमतों में इजाफे के अहदाफ मुकम्मल कर लिए। FBR ने हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वजारत खजाना मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। बिजली की कीमत में 55 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा या नहीं, नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। कहा, आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेंगे। कीमत बढ़ने से सार्फिन पर 8 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। अक्टूबर में महंगाई में 1% इजाफा। महंगाई की शरह 27% के करीब रिकॉर्ड। एक माह में प्याज, ताज़ा सब्जियां, फल, अंडों की कीमत बढ़ गई। आलू, मछली की कीमत में भी इजाफा। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल। PTI ने तरमीम शुदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। कारकुन कमर कस लें, भरपूर तैयारियों के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का जियालों को पैगाम। कहा, हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान बचाया, हम अब भी मुल्क को बचाएंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सबसे आगे है। शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। मुल्क और आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ना है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। शहबाज शरीफ से नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। लाहौर की आबो हवा का मुसलसल आलूदा। शहर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्मोग इमरजेंसी नाफिज। स्कूलों में 1 माह के लिए तलबा और तालिबात के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की वुज़रा को स्कूलों के दौरे की हिदायत।
कराची में रात गए 3 मुबैना पुलिस मुकाबले, फायरिंग के तबादले में 6 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार। गिरफ्तार होने वालों में गुज़श्ता रोज़ 2 शहरियों को दौरान डकैती मज़ाहमत पर जख्मी करने वाले 3 मुल्जिमान शामिल। पुलिस मुकाबले में गुलशन मेमार, जंजाल गोठ, स्टील टाउन और लियारी में हुए। कराची में रेंजर्स की वाटर बोर्ड के हमरा कार्रवाई, पानी चोरी की सुरंग पकड़ी गई। हुकाम के मुताबिक 18 फीट गहरी खुदाई करके 150 फीट पाइपलाइन डाली गई थी। चोरी की लाइनें छुपाने के लिए दीवारें बनाई गईं। पाइपलाइन से एक दिन की कमाई 40 लाख रुपए बनती है। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ मुल्क भर में घेरा तंग। गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान मुल्क भर में मनशियात फरोशों और सप्लाइजर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1000 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद, 45 मुल्जिमान गिरफ्तार। हमास ने गजा में इस्राइली टैंकों और गाड़ियों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हमास के जंगजू सुरंगों से निकलकर इस्राइली टैंकों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। हमास के बाद हौसियों का भी इसराइल पर हमलों का आगाज। हौसियों के इसराइल पर ड्रोन हमले। तर्जुमान याहिया का कहना है कि गजा में इसराइली जारहियत बंद होने तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गजा से अमरीकियों को निकालने का काम जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में मजीद अमरीकियों के गजा से निकलने की तवक्को है। कोलंबिया के सदर ने जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों को नस्लकुशी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जबालिया कैंप की तस्वीर भी पोस्ट कर दी। कहा, इस नस्लकुशी को अंजाम देने वाला रियासत का सरबराह इंसानियत का मुजरिम है। इनसे इत्तेहादी जमहूरियत की बात नहीं कर सकते।